प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PSS लर्निंग क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। यानी 1 2 हो गया था पिछले वाली क्लास में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और समझाने की जिम्मेदारी वो मेरा है, बस आप खाली से बढ़िया से गौर से देखना है और एक कॉपी लेके बैठिएगा। जो भी बताएंगे वो आपको उतारना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सेस के पदों को व्यक्त कीजिए। यानी ये जो पद यहाँ पे बीच में जो खाली है ना, इसको आपको भरना है। अब क्या भरना है वो समझिए। देखिए, एक तरह से ये क्या है, ये एपी है। क्या एपी समझते हो ना, समांतर श्रेणी वही है। तो उसमें से देखिए, आपको जो इसको क्या बोलते हैं, इसको पहला पद बोलते हैं, यानी इसको A1 बोलते हैं। यानी A1 पता है आपको, ठीक है। और A2 जो है वो आपको पता नहीं है, मतलब इसमें A2 आएगा। और ये कहाँ पे, ये A3 में है। तो A3 कितना दिया गया, A3 दिया गया 26। समझ गया बात। यानी ये A1 A2 A3। तो आपको A1 और A3 पता है, A2 पता आपको नहीं है, वही आपको निकालना है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। आपको A2 निकालने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? पहला ये चाहिए कि आपको A का मान पता होना चाहिए और D का मान पता होने चाहिए, तभी आप इस A2 का मान निकाल सकते हैं। तो समझिए कैसे आखिर आएगा A और D का मान, वो समझिए। हाँ देखिए, तो A का तो मान पता है हमको 2, A1 बोले या A, दोनों का मतलब एक ही होता है, जो कि पता है 2, है ना। लेकिन A3 भी दिया गया है। तो A3 से क्या करेंगे हम लोग, A और D का मान, A तो निकाला है, ये D का मान निकाल लेंगे। यहाँ देखिए, हल यहाँ से करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, A3 बराबर 26 है, यही है ना। अब बताइए आप लोग, क्या A3 को हम ऐसे ले सकते हैं, A + 2D बराबर 26? बहुत सारा बच्चा अब हजम नहीं हुआ, सर कैसे हुआ। देखिए भाई, आपको बताए थे, पहले भी बताए थे कि A3 जो है ना, जब भी इसको किसी पदों में लिखना चाहेंगे तो आप इस तरह बोल सकते हैं A + 2D। यानी कि अगर यहाँ पे 3 रहेगा ना, यहाँ पे 2 कर देंगे, एक कर मतलब घटा देना है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए, यहाँ पे A के स्थान पे क्या हम ये 2 ले सकते हैं, यहाँ से +2D बराबर 26 से 26। तो 2D बराबर कितना हो जाएगा, 26। इस 2 को बराबर इधर भेजेंगे तो -2 आएगा। तो 2D बराबर 26 में 2 घटाएंगे 24। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 24/2। काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 12। D का मान कितना आ गया, 12 आ गया। और A का मान पता है हमको 2। तो A2 निकालना आसान काम है। देखिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो A2 निकाल रहे हैं ना, तो बताइए A2 बराबर हम क्या ले सकते हैं। A2 बराबर ले सकते हैं A + D, A + D, या A + 1D भी बोल सकते हैं। 1D यहाँ पे 1 लिख सकते हैं आप। 1 क्यों लिखें, देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 है, आपको क्या बोले हैं, एक D हमेशा कम आता है। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। और यहाँ 1 लिखिए, अभी नहीं लिखे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सिर्फ A + D भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से निकाल लीजिए आराम से। तो बताइए, A का मान पता है हमको 2, तो यहाँ 2 लिखिए, प्लस D का मान अभी मालूम हुआ 12, यहाँ 12 लिखिए। तो A2 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। यानी कि यहाँ पे को क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 14। समझ गए बात। तो इस तरह से करना, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। कोई डाउट भी नहीं है, अगर डाउट है तो बताइएगा ज़रूर, ठीक। इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद 2 नंबर जो है इसको भी हल करेंगे। चलिए अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसको मिटा दूँ ये सब, ठीक। देखिए 2 नंबर, देखिए इसमें भी देखिए 2 नंबर में आपको A1 इस बार पता नहीं है ना। यहाँ पे इसको A1 बोलेंगे। और A2 पता है। A2 कितना, A2 दिया गया है आपको 13। उसके बाद A3 पता नहीं है। फिर A4 पता है कितना, 3। A4 कितना है, 3 है। यानी A1 A2 A3 A4। समझ गए इस तरह से। अभी आपको बताए थे कि A3 निकालने के लिए अब क्या चाहिए, आपको A और D का मान पता होने चाहिए। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको A पता था, सिर्फ D निकाले थे ना। लेकिन इसमें आपको A भी पता नहीं है और D भी पता नहीं है। तो चलिए निकालते हैं आसानी से। देखिए, और क्या दिया गया वो उस पर आप कहाँ से निकलेगा, तो जो दिया गया है ना वहीं से निकलेगा। दिया गया, ये दोनों देखिए दिया गया हो, मतलब A2 का मान पता है, A4 का मान पता है। इसी दोनों से क्या करेंगे हम लोग, A और D का मान निकालेंगे। अब कैसे निकालना वो समझिए। बताइए, यहाँ पे A2 दिया गया है,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग हल करेंगे। A2 बराबर कितना दिया गया है 13, यही है ना। अब A2 को हम ऐसे ले सकते हैं ना, A + D बराबर 13, क्या लिख सकते हैं ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम उसको लिख दिए। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, यहाँ पे 2 रहेगा तो यहाँ पे 1 घट जाएगा, 1 आ गया, ठीक, इस तरह से हो गया। इसी तरह से इस पे देखिए, इसको देखिए A4 को, क्या इस A4 जो है बराबर कितना दिया गया है 3, क्या इसको ऐसे ले सकते हैं A + 3D बराबर 3, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या इसको ऐसे ले सकते हैं, यानी 1D कम कर देना है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 आ जाएगा। तो एक समीकरण यहाँ हुआ, एक समीकरण यहाँ हुआ, दोनों क्या करेंगे हम लोग विलोपन विधि से जब हल करेंगे ना, तो A और D का मान निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे विलोपन विधि आप लोग पढ़े हैं, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। विलोपन विधि है, कोई भी विधि से कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है विलोपन विधि, आप कोई भी विधि से कीजिए। आप 3 विधि पढ़े थे ना, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, है ना, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए तो विलोपन विधि करते हैं। एक काम कीजिए, क्या करना होगा, यहाँ पे समीकरण 1 में 2 क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी A जो है ये दोनों कट जाएगा आराम से। समीकरण 1 में 2 घटा दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर देखिए समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है A + D बराबर 13 है, और समीकरण 2 कितना है, तो A + 3D बराबर कितना है, तो वह है 3। तो घटाने की बात की है, तो ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, ये A कट जाएगा। अब देखिए 3D में 1 D घटाएंगे, मतलब यहाँ पे एक ही D है, घटाएंगे तो 2D बचेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे -2D। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा 3D बड़ा है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस आएगा, बराबर। यहाँ देखिए अब यहाँ पे अब ये प्लस नहीं है, माइनस देखना है, प्लस खत्म हो गया, यहाँ पे माइनस है, तो 13 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। क्या यहाँ तक क्लियर दिखाई पड़ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं D बराबर 10/-2, ये काटेंगे 2 1 कम 2, 2 5 10, ये माइनस कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी D का जो मान आएगा वो आएगा -5। कितना आएगा, यानी ये माइनस है, माइनस कभी भी नीचे नहीं, ऊपर चले जाता है, तो ऊपर जा जाएगा ये। यहाँ देखिएगा, ये आप लोग बहुत सारे बच्चे भी कन्फ्यूज़न होगा कि सर ये 2 नीचे कैसे आ गया। देखिए ये 2 जो है यहाँ पे गुणा में है, मतलब 2 और D दोनों गुणा में है, तो बराबर के उधर भेजेंगे तो भाग में आ जाता है, इसलिए भाग में आ गया, ये कट गया, तो D का मान आ गया -5। अब देखिए क्या करेंगे, अभी तो D का ही मान आया ना, अब क्या करेंगे, इस D का मान चाहे समीकरण 1 या 2 में रखेंगे और उससे क्या निकलेगा, A का मान निकल जाएगा। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 यही है, तो A रहेगा प्लस D के स्थान पे क्या लिखेंगे -5 बराबर 13 है, तो बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा। क्या ये वाला क्लियर आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए A +- -5 बराबर 13, यहाँ से समझ गए, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ देखिए अब इसको यहाँ पे कर रहे हैं, तो A बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं 13, इस -5 को बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या आएगा +5 आएगा, तो A का मान कितना आ गया 13 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। कोई दिक्कत नहीं है ना, इस A का मान बराबर उधर भेज दिया। अब देखिए यहाँ पे A का मान D का मान मालूम हो गया है, तो ये सब निकालने में कोई दिक्कत अब नहीं होगा। देखिए पहले आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक उतारिए, पहले इसको उतारिएगा, फिर इसको उतार देना है, फिर ये वाला करना लास्ट में, कर लिए। चलिए अगर उतार लिए, चलिए इसको मिटाते हैं। अब जो हम लोग करना मेन वो करते हैं। अब देखिए किसका मान चाहिए हमको, A का मान। देखिए A का मान तो ऑलरेडी निकल गया, A का मान यहाँ तो निकल गया ना, A1 जो हम लिखे थे 18 आ गया यहाँ पे ना, ये तो निकल गया। अब निकालना क्या हमको, सिर्फ A3 निकालना है ना। तो बताइए A3 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं A + 2D, यानी 1D कम कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे A कितना निकला 18 लिखेंगे, +2 × D के स्थान पे क्या लिखेंगे -5,
तो यहाँ हो जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10। तो ये घटाएंगे कितना होगा, 18 में 10 घटाइए हो जाएगा कितना, ये बचेगा 8। यानी A3 का मान कितना आ गया, तो 8 आ गया। तो बोलिए यहाँ पे क्या आएगा इस डब्बा में आ जाएगा आपका A का मान कितना निकला है, तो A का मान निकला 18। यहाँ पर 18 लिखा है ना, यहाँ पे लिखिए 18, उसके बाद 13, उसके बाद क्या हो जाएगा A3 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 8 लिख देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, कहीं पे डाउट नहीं आपके अंदर होगा, कहीं डाउट है तो पूछेगा ज़रूर। इसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक उतार लीजिए। ठीक है, जल्दी से कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी देखिए क्या करना आपको। इसमें A1 आपको दिया गया है कितना 5 है ना, और A2 पता आपको नहीं है, A3 भी पता आपको नहीं है ये वाला, और A4 दिया गया है। A4 कितना दिया गया है, एक काम कीजिए, इसको जो पूर्णांक में है ना इसको भिन्न में कर लीजिए। तो भिन्न में करके क्या करना होगा, सिंपल गुना कीजिए। 9 दूनी 18, 18 एक 19, 19 बटे नीचे 2 है 2 लिख दीजिए। इसको हम इस तरह लिख लिए। ठीक है, यहाँ देखिए आपको ये और ये वाला पद और ये वाला पद निकालना है, मतलब कि A2 और A3 निकालना है ना। और पहला पद और लास्ट वाला पता है आपको, सिर्फ ये दोनों निकालना है ना। चलिए, ये दोनों निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पहला A का मान और D का मान मालूम होना चाहिए। देखिए A का मान आपको पता है ना दिया हुआ, सिर्फ हमको D का मान निकालना है ना। तो D का जो मान है ना हम लोग यहीं से निकालेंगे। देखिए यहाँ देखिए ये दोनों मालूम नहीं है, ये दोनों पता है। ठीक, चलिए यहाँ पे A4 दिया गया इतना, इसी से क्या करेंगे हम लोग अभी D का मान निकालेंगे आराम से। देखिए A4 बराबर यहाँ पे दिया गया, हल करते हैं यहाँ से, दिया गया है 19/2। ठीक, A4 को ऐसे ले सकते हैं ना, A + 3D बराबर 19/2। क्या किसी को कोई डाउट है, इसको हम इस तरह ले सकते हैं, यहाँ 4 यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए A हमको पता है, A कितना दिया गया, यहाँ पे 5 दिया गया है। तो A के स्थान पे हम लिख सकते हैं ना 5 + 3D बराबर 19/2। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं 3D बराबर 19/2, ये 5 को बराबर के उधर भेजेंगे तो -5 आएगा। क्या कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए, डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए तो यहाँ देखिए अब आप लोग, तो 3D बराबर यहाँ आ गया भिन्न घटा, तो एलसीएम करेंगे 2 आ जाएगा नीचे में, और ये 2 कट यहाँ आ जाएगा 19 माइनस यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी भिन्न घटा करने पर इतना आ जाएगा ये। ठीक है, अब 3D बराबर 19 में 10 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9/2। अब ये 3 यहाँ पे गुना में है, यहाँ 3 किस में है, तो गुना में है इसी, तो बराबर के उधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा। तो D बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9/2, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी ये 3 यहाँ पे गुना में है ना, तो नीचे किस में आ जाएगा, वो भाग में आ जाएगा, तो इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा D बराबर, यहाँ काटिए, 3 एक कम 3, 3 तिया 9 है ना, तो क्या बच गया, ऊपर बच गया 3 और नीचे क्या बच गया 2। तो हमको D का मान मालूम हो गया, D का मान पता चल गया ना कैसे आ गया। अब देखिए सिर्फ हमको D का ही निकालना था, तो D का निकल गया। आप सिंपल इसमें रखिए, यहाँ A2 और A3 ये दोनों का मान अभी आराम से निकल जाएगा। पहला आप ये कीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहले उतार लीजिए, आप लोग उतार लिए, वीडियो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगर ये आप लोग कर लिए पूरा, आप देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं शुरू क्वेश्चन को। तो पहला देखिए ये वाला पहले मान हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए A2 है ना, तो A2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + D, यहाँ 2 है एक कम कर दिए, इतना आ गया। तो A पता है कितना 5 + D का मान निकाले कितना 3/2। इसको हल करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 2 है ना, यहाँ आ जाएगा 10 प्लस ये कट जाएगा, बचेगा कितना 3, यानी 10 3 13/2। A2 का मान इतना 13/2 आ गया। ठीक, अब किसका मान निकालना है, तो अब निकालना है हम सब किसका मान, तो A4 का मान निकालना है। देखिए तो A4 बराबर क्या ले सकते हैं, A + 3D ले सकते हैं, है ना, यानी सॉरी A4 निकाला हुआ, A4 नहीं A3 निकालना ना, ये वाला A3। तो A3 बराबर ले सकते हैं हम लोग A + 2D, है ना, एक D कम कर देना, यहाँ पे 3 है ये 2 कर देंगे। तो अब यहाँ देखिए A का मान पता है हमको 5 + 2, यहाँ आ जाएगा कितना 2 गुना
डी के स्थान में बताइए क्या होगा। तो डी के स्थान पे अभी हम लोग निकाल चुके हैं 3/2, यहाँ आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा 5 + 3 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से बताइए A3 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो A3 का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और A2 का मान कितना आ जाएगा 13/2, तो 13/2 इसमें आ जाएगा और 8 इसमें आ जाएगा। तो उम्मीद करते आप समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और इसमें बचा 2 क्वेश्चन, ठीक है, 4 नंबर और 5 नंबर। तो 4 नंबर आप लोग अपने से कीजिएगा, 5 नंबर हम यहाँ कर देते हैं अभी, ठीक है। पहले आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक उतार लीजिए पहले। चलिए अब देखिए इसका 5 नंबर जो है उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में है, डब्बा है इस तरह से 38 - 22। देखिए यहाँ आपको A1 का जो मान है वो पता आपको नहीं है, ये A1 हुआ, A2 दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 38। इसी तरह से A3 जो है आपको पता नहीं है, ये वाला पता नहीं है। फिर A4 भी पता आपको नहीं है ना, फिर A5 भी पता नहीं है। और A6 जो है, A6 कितना है, तो -22 है, ठीक है। यानी A1 पता नहीं है, A2 मालूम है, फिर A3 पर पता नहीं है ना, A4 भी नहीं, A5 भी नहीं, A6 फिर पता है। देखिए आपको ये सब का मान निकालने के लिए क्या चाहिए, आपको A और D का मान मालूम होना चाहिए। तो इसमें देखिए हमको A का भी मान पता नहीं है, दोनों मान निकालना होगा। उसके लिए इन दोनों का हम लोग हेल्प लेंगे, जिसका दिया ये वाला और ये वाला, जिसका मान आपको पता रहता है। चलिए इसको A2 को ऐसे ले सकते हैं हम लोग, A2 बराबर कितना है, 38 है ना, यहाँ हल कीजिए, हल लिखिए, 38 है, ठीक है। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, A + D बराबर 38 ले सकते हैं, इसको लिखिए समीकरण 1। इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं। उसी तरह से इसको देखिए A6 दिया गया है कितना, -22, तो ऐसे इसको ऐसे लिखिए, A + 5D बराबर -22 हो जाएगा, यह हो जाएगा समीकरण 2। क्या हम लोग ऐसे ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं, आपको पता है क्यों, कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 हो गया, विलोपन विधि से हल करेंगे, A और D का मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे करते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, देखिए यहाँ पे देखिए विलोपन विधि क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 में 2 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो A और A कट जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 - समीकरण 2 करने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, आप ये बताइए पहले, आप लोग वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्वालिटी सही है ना, ठीक। ये वाला दिखाई आपको नहीं पड़ रहा है, A6 पता दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए ये जो दिया गया है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर ऊपर में ले देते हैं, यहाँ पे ले देते हैं, ठीक है। A6 बराबर कितना है, -22 है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे लिख दिए। चलिए हम लोग यहाँ पे हल करेंगे, थोड़ा सा जगह पे कमी है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे तो घटाइए, A + D बराबर कितना, 38। फिर यहाँ देखिए A + 5D बराबर कितना है, तो -22। तो घटाने वाले लिखे ना, तो घटाएंगे इसको, तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये प्लस बन जाएगा माइनस, और ये माइनस का बन जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो इस तरह से A ख़त्म हो जाएगा। अब 5D में 100D घटा देंगे, कितना बचेगा, -4D बचेगा, बराबर यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, दोनों जुड़ेगा। ये माइनस अब नहीं है, माइनस खत्म हो गया, अब जोड़िए इसको, ये जुड़ जाएगा। 38 और 22 कितना हो जाएगा, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 3 2 5 1 6, कितना हो जाएगा, 60 हो गया। कितना हो गया, 60 हो गया। तो इस तरह से देखिए D बराबर कितना हो जाएगा, तो D बराबर हो जाएगा 60/-4, काटिए इसको, 4 1 कम 4, यहाँ देखिए 4 1 कम 4 हो जाएगा, बचा 2, यहाँ पे 2 20 हो गया, 4 5 20, यहाँ पे 60 है, ठीक है। तो काटने पे कितना आ गया, ये आ गया 15। तो D जो का जो मान आएगा वो आएगा -15। अब बहुत सारा बचा, माइनस कैसे आ गया, तो माइनस जो नीचे में ये आ जाएगा ऊपर, इसलिए हो जाएगा -15। तो D का मान इतना हो गया, और A का मान, अब A का भी मान निकालना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, इस D का मान चाहे समीकरण 1 या
समीकरण यहाँ पे 1 हुआ या 2, दोनों में किसी में रखिए, उसके बाद डी का मान ये निकल जाएगा। चलिए इसको भी हल करते हैं। पहला आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए, पहले यहाँ तक ठीक कर लिए। चलिए तो चलिए यहीं पे करते हैं। यहाँ पे ऊपर में लिखते हैं कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही है, तो ए रहेगा प्लस डी के स्थान पर क्या लिखेंगे -15 बराबर 38। तो ए प्लस माइनस -15 बराबर क्या हो जाएगा 38। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 38, इस -15 को बराबर उधर भेजेंगे तो +15 आएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा, जोड़िए 8 5 13 के 3 हासिल 1 3 1 4 1 5, तो कितना आ गया, ये होगा ए का जो मान आ गया वो आ गया 53 और डी का मान इतना आ गया। अब सिंपल इन दोनों का मान हम लोग इसमें रखेंगे, आराम से हो जाएगा। पहले आप इसको उतार लीजिए, उतार लिए ना। चलिए तो ए और डी का मान हम सभी को मालूम हो गया है। क्या सब निकला, ए यहाँ पे कहीं पे लिख दीजिए, ए बराबर आया है 53 और डी बराबर कितना आ गया -15। बस इन्हीं दोनों का काम था, बाकी अब हो जाएगा आराम से। चलिए सबसे पहले हम लोग A1 तो हो गया, A1 तो निकल गया यहाँ पे 53, A1 तो निकालने जरूरत आपको नहीं है। और सिंपल क्या निकल A3 निकाल यहाँ पे A3। तो बताइए A3 बराबर फॉर्मूला क्या होगा, A + 2D हो जाएगा। तो A का मान है 53 + 2, D का मान है -15। तो कितना हो जाएगा ये 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30। तो घटाइए, 3 में 0 जाएगा 3, 5 में 3 जाएगा 2। तो A3 का मान कितना आ गया, तो इतना आ गया। अब किसका मान निकालेंगे, तो A4 का निकालेंगे। तो बताइए A4 बराबर क्या ले सकते हैं, A + 3D ले सकते हैं, यानी 1D क्या घटा देंगे। आप देखिए यहाँ पे, तो A का मान 53 है, लिखेंगे 53 + 3 और D का मान अभी निकाल चुके कितना है आप लोग -15, लिखिए -15। तो यहाँ हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 या 45। तो A4 बराबर कितना, घटाइए इसको, पहचान लेंगे 13, 13 में 5 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर 4 4 4 कैंसिल, यानी कि A4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या निकालें, अब निकालना सिंपल A5 निकालना है। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे कर लेते हैं A5। तो A5 बराबर क्या ले सकते हैं हम लोग, ले सकते हैं A + 4D, है ना। तो इस तरह से A का मान 53 + 4 गुना D के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो D के स्थान पर जाएगा -15। चलिए इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे -15। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौक कितना हो जाएगा 60। तो A5 का मान कितना आ जाएगा, घटाइए। तो यहाँ देखिए 53 में 60 तो नहीं घटेगा, 60 में घट, यहाँ से घटाइए, यहाँ 10 लेंगे, पहचान लेंगे 10 होगा, 10 में 3 घटेगा 7, यहाँ कितना बचा 5, 5 में 5 कट जाएगा और दोनों में बड़ा 60 है, 60 के आगे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। तो यहाँ पे देखिए A3 का मान निकल गया, A4 भी निकल गया, A5 भी निकल गया और A1 तो पहले से निकल गया था, सबका मान निकल गया। इस तरह से करेंगे, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आप यहाँ से लेके यहाँ तो नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, पहले उतार लीजिए पहले इसको आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है AP इथेना का कौन सा पद 78 है। देखिए जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि तीसरा स्थान पर कौन सा पद है, तो बोलेगा 13। या अगर ये पूछूं कि 18 जो है, 18 ये कौन सा स्थान पे है, कौन सा पद है ये, तो 18 जो है 1 2 3 चौथा पद है ये। इसी तरह से 78 जो होगा ये कौन सा पद होगा, इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा ना। अभी 3 है, फिर 8 है, मतलब कितना 5 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़कर इतना होगा, फिर 5 बढ़ा इतना होगा, फिर 5 बढ़ेगा कुछ और होगा। इसी तरह से कोई ऐसा पद जो होगा जो कितना होगा 78 होगा, लेकिन ये 78 कौन सा स्थान पे आएगा ये पता नहीं है, वही आपको निकालना है। समझ गए बात, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, मतलब कि यहाँ आपको AN पता है कितना है 78, कितना है ये 78, ये आपको पता है। आपको निकालना है N। कैसे मालूम हुआ कि N की बात कर रहे हैं, क्योंकि
यहाँ पे कह रहा है ना कि कौन सा पद मतलब किस स्थान पे आएगा, तो पदों की संख्या कौन दर्शाता है, तो एन ही करता है ना। एन का मतलब क्या, पदों की संख्या, और पदों की स्थान वो किस स्थान पे है इधर से आएगा, मतलब आपको ए एन निकालना है ना, यही निकालना है ना, ए एन। तो समझिएगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन कह रहा है इतना 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 का कौन सा पद 78 है। सिंपल फार्मूला वही, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें पुट रख, इसका मान निकालने के लिए हमको एन का मान निकालने के लिए आपको ए एन ए डी ये सब पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ से हम लोग ए एन कितना 78 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 78 बराबर ए कितना 3 यानी पहला पद प्लस एन मालूम नहीं है गुना डी, तो डी निकाल, दूसरा पद में पहला पद घटाइए, 8 में 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 78, इस 3 को अब बराबर के अभी आगे हो जाएगा ये, अभी 3 छोड़ दीजिए ऐसे ही, प्लस गुना कीजिए, 5 को n से गुना करेंगे तो इतना ही होगा 5n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 को 1 से करेंगे तो 5। देखिए यहाँ पे 78 बराबर, यहाँ देखिए 3 में सॉरी यहाँ 5 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, -2 बचेगा प्लस 5n। क्या किसी को डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 5 में 3 घटाए हैं तो 78, इस -2 को बराबर इधर लाएंगे तो प्लस क्या होगा 2, क्या बचेगा 5n बच जाएगा। तो 78 और 2 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा बराबर 5n। तो n बराबर कितना हो जाएगा 80/5 हो जाएगा। ये 5 गुना में है ना, बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में ही आएगा, ये भाग में आ गया। अब काटिए इसको, 5 एकम 5, यहाँ काटे कितना 5 एकम 5 कितना बचा यहाँ पे 3, 5 छक्के 30, n का मान कितना आ गया 16। इसका मतलब ये हुआ कि जो 78 जो है ना ये कौन सा स्थान पे आएगा, तो 16वां स्थान पे आएगा। जैसे यहाँ पे पहला स्थान पे 3 है, दूसरा में 8 है, तीसरा में 13 है, चौथा में 18 है, इसी तरह से 16 जो स्थान होगा वहाँ पे कितना होगा 78 होगा। समझ गए बात, ये निकालना है। तो हो गया इसका आंसर, और कुछ नहीं करेंगे बस इतना, इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर। या ऐसा ले सकते हैं अतः 78 जो है वो 16वां स्थान पे आएगा, या सिंपल ऐसे लिख दिए एन का ही मान निकालना था और कुछ करना नहीं है, बस इतना ही करिए, आंसर आपका हो गया। आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तो नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए देखिए क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यानी इसमें देखना है कि इसमें पदों की संख्या कितना है। तो पदों की संख्या मतलब एन का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या ही होता है, मतलब एन आपको निकालना है। मतलब ये कि यहाँ पे जैसे अगर पहले समझिए, यहाँ पे देखिए 2 है 3 है ना, 2 4 6 इस तरह से मान लीजिए 12 तक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए इस एपी में कुल कितना पद है, तो क्या बोलिएगा आप लोग, बोलिएगा 1 2 3 4। 4 नहीं, यहाँ पे बहुत सारा है। कैसे समझिए, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 2 4 6 इसके बाद 8। ये डॉटर का मतलब यहाँ पे और भी है, इसका मतलब आगे क्या हो जाएगा 10, तब आएगा 12। कितना पद हुआ 1 2 3 4 5 6, तो कुल टोटल कितना हुआ 6। यानी इस एपी में कितना पद हुआ 6 हुआ। अभी तो दिखाई 4 ही पड़ रहा था, लेकिन इसका बीच में भी है क्यों डॉट डॉट लगा हुआ है ना, और लास्ट वाला 12 है, बीच में तो है। इसी तरह से यहाँ पे भी है, 7 है, फिर 13 है, मतलब 6 बढ़ रहा है, फिर 19 है, फिर 6 बढ़ाएंगे, फिर इसी तरह से होते होते कहाँ तक ये आएगा 205 तक। कहाँ तक आएगा ये 205 तक आएगा। तो कुल कितना पद होगा वो आपको निकालना है। अभी तो दिखाई सिर्फ 1 2 3 4 ही दिखाई पड़ रहा है ना, लेकिन इसमें और भी है, बीच में इसका और भी है। तो कैसे मालूम करेंगे भाई, तो क्या करना, सिंपल फार्मूला वही है, एन वाला फार्मूला, उसी से हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये समझ जाते हैं तो ये आपसे बन जाएगा, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो ये फिर नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आराम से पहले इसको समझिए, तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। देखिए तो फार्मूला वही सिंपल, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे ए एन का मान पता होना चाहिए, ए का मान पता होना चाहिए, डी का मान, तब ना एन का मान निकलेगा। देखिए तो ए एन कितना होगा इसमें, तो ए एन जो होगा वो हो जाएगा कितना 205। लास्ट वाला अंतिम पद जो होता है उसको ए एन बोलते हैं, लास्ट में जो होता है उसको ए एन बोलेंगे, ठीक है। लास्ट में ही है तो ए एन ये हो जाएगा, ठीक है। और ए कितना होगा, तो ए पहला पद 7, डी कितना होगा, डी कैसे निकालेंगे, दूसरा पद में पहला पद घटाइए, 13 में 7 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से ये सब हो गया। अब किसका, अब सिंपल निकालना है किसका मान, देखिए इस तरह से सब हो गया। अब सिंपल देखिए यहाँ पे an कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे 205 बराबर a कितना है, ये हो जाएगा 7 प्लस n पता हम लोग को नहीं है, मतलब निकालना क्या, तो निकालना हम लोग n ही निकालना है, ठीक है। तो n-1 इंटू डी का मान पता है कितना 6, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब हल कीजिए, 205 बराबर 7 प्लस, यहाँ देखिए 6 को n से गुना करेंगे तो 6n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 को 1 से कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। देखिए 205 बराबर 7 में 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, प्लस कितना हो जाएगा 6n, है ना। 7 में 6 घटा दिए, 1 ही बचेगा ना, तो 205 इस 1 को बराबर के इधर लाएंगे तो -1 होगा, बराबर कितना हो जाएगा 6n, तो घटाएंगे तो कितना जाएगा 204 आ जाएगा बराबर 6n। चलिए यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं, देखिए तो ध्यान दीजिएगा 6n बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं 204। अब बहुत सारा बच्चा कन्फ्यूजन होगा कि सर कैसे हो गया, इसको उधर भेज दे, इसको उधर कैसे कर लिए। देखिए बराबर के हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको उधर भेज सकते हैं और इधर वाले को इधर कर सकते हैं, तो चिन्ह बदलने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इधर लेके रखिए, इसको इधर लेके आ गए, चिन्ह नहीं बदलना है, ठीक है। तो 204/6 ये गुना में भाग में आ जाएगा, काटिए यहाँ पे 2 तिया 6, यहाँ हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18 नहीं, 2 1 कम कीजिए, 2 1 कम 2, ये 0 आ जाएगा और 2 दूनी 4, क्या 3 से कटे, देखिए ध्यान दे 3 से कटेगा ये, तो 3 तिया 9, हाँ कट जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 1 कम 3, यहाँ देखिए 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 चौके 12, तो n का मान कितना, n का मान आ गया आपका 34, ठीक है, समझ गए बात। तो इसमें यानी कि कुल कितना पद होगा इस एपी में, इस एपी में जो कुल पद होगा वो 34 ठो, कितना होगा 34 ठो होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए। इसी तरह से ये वाला बन जाएगा कि आप लोग कर लीजिएगा ये वाला, तो ये वाला उम्मीद है कि आप लोग अपने से कर सकते हैं, इसको आप लोग अपने से कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप उतार लीजिए पहले। देखिए अब बहुत सारा बच्चा डाउट यहाँ पे होगा, सर ये कैसे करेंगे। देखिए कुछ नहीं, देखिए इसको ऐसे लीजिए, देखिए 18 ऐसे कर लीजिए, 15 दूना 30, 30 1 31, 31/2 हो गया, अब हो गया 13, ये हो गया डॉट डॉट -47। आप तो कर सकते हैं ना, तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 ही है ना, ठीक है। कह रहा है कि एपी इथेनॉल का एक पद -150 है, तो है तो क्यों है, कारण भी बताना है। मतलब जैसे यहाँ पे 11, जैसे इस एपी का एक पद 11 है, 8 भी है, 5 भी है, 2 भी है, उसी तरह से क्या -150 यानी 150 होगा इस एपी का कोई पद, वो चेक करना है। तो कैसे करेंगे समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ए कितना आपको 11 पता है, डी कितना है, तो डी दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे तो 8 में 11 घटाएंगे तो कितना -3 आएगा। समझ में ना कैसे किए, समझ लीजिए। देखिए क्या क्या की करना आपको, दूसरा पद में मतलब 8 में पहला पद घटाएंगे तो डी का मान कितना आ जाएगा, 11 में घटाएंगे 3, 2 में बड़ा 11 है, इसके आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या, ये ए एन है, क्या है ये, क्या है ए एन है, कितना -150, ठीक है। आपको निकालना क्या, एन निकालना है, ठीक है। मतलब कि जो -150 है क्या किसी स्थान पे आ सकता है इस एपी में, आपको ये में निकालना है, ठीक है। चलिए सिंपल फॉर्मूला यही होता है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान पता है कितना -150 बराबर ए का मान 11 है प्लस एन का मान कितना है, एन का मान मालूम नहीं है और डी का मान जो है कितना है -3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -3 लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये -150 बराबर 11 प्लस -3 को n से गुना करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे -3n, कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ ब्रैकेट देना होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट दिए -3n हो जाएगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 को 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ तक समझ गया आप। अब देखिए यहाँ -150 बराबर 11 प्लस -3n प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो हम -150 यहाँ देखिए बराबर 11 और 3 जोड़िए कितना होगा 15 -3n, यहाँ देखिए -150 इस +15 को हम लोग बराबर के इधर लाएंगे
तो -15 हो जाएगा बराबर -3n। यहाँ दोनों में माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो जुड़ेगा ये, जोड़ दीजिए। 5 0 कितना हो जाएगा 5 है ना। उसके बाद 5 1 6, 1 है तो 1 यहाँ आ जाएगा माइनस बराबर -3n। देखिए यहाँ पे n और n कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ पे 11 और 3 14 होगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ यहाँ पे। तो आप जोड़ेंगे कितना, ये हो जाएगा कितना 164 हो जाएगा जोड़ने पर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं अब n बराबर 164/3 आ जाएगा। ये 3 गुना में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। तो यहाँ आप लोग देखिए अब क्या ये पूरी तरह से कटेगा, नहीं कटेगा, ये पॉइंट में आएगा। काट लिया अभी, ये पॉइंट में आएगा। तो n का मान कभी भी पॉइंट में नहीं आता है, अगर आएगा तो समझ लीजिए वो उस पद यानी जो पद होगा वो AP में नहीं है। यानी कि ये जो -150 है ना, ये इस AP का पद नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि पॉइंट, ये कह रहा है कि ये पॉइंट में आ रहा है। आप बताइए ये बात हम कभी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे 8 है, ये 8 कौन सा स्थान पे है, दूसरा स्थान पे है ना। हम आप सब अगर बोलेंगे ये दूसरा स्थान पे नहीं तो 2.5 स्थान पे है, ऐसा होगा नहीं, पॉइंट में नहीं होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है। अगर पॉइंट में नहीं आता तब ये -150 इस AP का एक पद होता, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में आ रहा। पॉइंट में कैसे, आप इसको भाग दीजिए ना, अभी पॉइंट में आएगा, ये पूरे तक कटेगा ही नहीं, पॉइंट में आ गया तब कटेगा ये, तो पॉइंट में नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि अतः, ऐसे लिखिए कि n का मान कैसा है, तो भिन्नम है, भिन्नात्मक है। इसीलिए -150 इस AP का, यानी ये वाला AP जो है, इस AP का एक पद नहीं है। समझ गए बात, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पहली बार अगर आए थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, यानी 6 नंबर तक आज पर है, फिर इसके बाद कल 7 नंबर शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग।